मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त ने गलती से सैलरी रिपोर्ट डिलीट कर। अब उसका चेहरा ऐसा हो गया कि मानो उसकी नौकरी ही चली गई। फिर मैंने सिर्फ 10 सेकंड में उसकी डिलीट की हुई फाइल को वापस लाकर रख और वो बहुत खुश। फिर उसने पूछा कैसे हुआ, तो मैंने बताया रिसाइकिल बिन की मदद। और सच बताऊं तो आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डिलीट की हुई फाइल सीधे आपके कंप्यूटर से गायब नहीं होती, बल्कि आप रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती और वहां से आप चाहें तो आप अपनी फाइल को वापस ला सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि रिसाइकिल बिन क्या होता है, डिलीट फाइलों को किस तरीके से वापस लाया जाए, या किस तरीके से हम चाहते कि फाइल हमारी परमानेंट डिलीट हो। यानी कोई गोपनीय फाइल है, हम नहीं चाहते किसी को पता चले, तो हम बिना रिसाइकिल बिन भेजे उसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते। और किस तरीके से आप रिसाइकिल बिन की सेटिंग बदल सकते हैं, ये सब कुछ हम बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले। ये जो डिब्बा नुमा आप देख रहे हैं आइकन, इसे ही रिसाइकिल बिन कहा जाता है। जब आपका रिसाइकिल बिन पूरी तरीके से खाली होता है तो इस तरीके से उसका आइकन दिखता है, और जैसे कोई फाइल यहाँ पे डिलीट करते हैं तो हमारा आइकन कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे आपके जो भी फाइल फोल्डर डिलीट किए जाते हैं वो हमारे रिसाइकिल बिन फोल्डर में चले जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये भूलेख वाला फोल्डर भी डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट कर दिया, और यहाँ पे अपलोड फोल्डर भी हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम रिसाइकिल बिन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए भूलेख फोल्डर भी है और अपलोड फोल्डर भी। अब अगर मुझे इसे वापस ले जाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे भूलेख पे, इस फोल्डर पे, और यहाँ पे कई ऑप्शन है, कट, डिलीट, रिस्टोर। अब मान लेते हैं रिस्टोर करना है, मुझे वापस भेजना है, तो रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो जहां से जिस लोकेशन से आपकी फाइल या फोल्डर डिलीट किया गया होगा वहां पर ये वापस पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे अपलोड को भी रिस्टोर करते हैं तो यहाँ पे फिर से पहुंच। अब मान लेते हैं आ जाते हैं हम ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में हमने डिलीट की ये वर्ड फाइल हमने डिलीट कर दी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर से हम रिसाइकिल बिन को ओपन करते हैं। अब देखिए अगर हम नॉर्मल रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी वहीं पे वापस पहुंच जाए। लेकिन मान लेते हैं कि ये इमेज फाइल हमने डिलीट की, अब हम ये चाहते हैं कि इससे भाई डी ड्राइव में रख, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस बार हम रिस्टोर नहीं करेंगे बल्कि कट कर, और यहाँ पे जाएंगे डी ड्राइव में और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर, तो ये देखिए हमारी फाइल डी ड्राइव में पहुंच। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। अब अगर फाइल ये डिलीट करनी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कई सारी फाइलें हैं, अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिसाइकिल बिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रिसाइकिल बिन की सेटिंग बदलना चाहते तो राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। अब यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं कि कितना आपको साइज रखना है रिसाइकिल, वो देख सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि कंफर्मेशन का पॉपअप आए तो टिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब अभी क्या है, अगर ये फाइल डिलीट करते तो इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप आएगा कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना, तो भाई यहाँ पे नो कर दिया। अब अगर आपको डिलीट ही करना है तो आप यस कर दीजिए, तो ये रिसाइकिल बिन में स्टोर। तो हम राइट क्लिक करते प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और ये हम नहीं चाहते कि कंफर्मेशन आए हमारा टाइम खराब करे, तो इसलिए हमने इसे ऑफ कर दिया और फिर से गए इस फाइल पे, हमने राइट क्लिक किया और रिस्टोर कर। अब अगर हम चाहते कि भाई ये हमारी फाइल जो डिलीट हो वो परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकिल बिन में जाए, तो उसके लिए आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए, शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन प्रेस कीजिए, और यहाँ पे फिर से एक पॉपअप आएगा कि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से फाइल डिलीट और हमारे रिसाइकिल बिन में वो फाइल नहीं। तो जब भी आपको कोई फाइल परमानेंट डिलीट करना है तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, तो जो फाइल डिलीट होगी वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और परमानेंट डिलीट की गई फाइल आप नॉर्मल तरीके से वापस नहीं पा सकते। उसके लिए आप यहाँ पे थर्ड पार्टी डेटा रिकवरी ऐप का यूज करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको वो फाइल या फोल्डर वापस नहीं मिले। इसलिए अगर कोई जरूरी फाइल या फोल्डर है तो उससे आप परमानेंट डिलीट बिल्कुल भी ना। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं ये आपको सिखाऊं कि किस तरीके से आप अपने डेटा का बैकअप लेंगे, किस तरीके से आप डेटा रिकवरी करेंगे, ये भी सिखाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना।